Trigonometric equations. So this is our next topic, trigonometric equation. Trigonometric equation. Equation is what? It consists of variables. ठीक है? It consists of variables. We have to find out the value of variable. That is called as equation. तो trigonometric equation में क्या होगा? It's an equation. Trigonometric equation consists of the trigonometric function of a variable. The trigonometric function of a variable. We have to find out the value of that variable. ठीक है? तो that is trigonometric equation. जैसे for example, मैंने कहा sin x is equals to root 3 by 2. Sin x equals to root 3 by 2. So this is what? A trigonometric equation. Because in this equation, what we will find out? The value of x, for which the sin x is equals to root 3 upon 2. Clear? अच्छा, तो sin x equal to root 3 upon 2 की बात करें, तो क्या हुआ? क्या होता भाई हिमांशु? sin x equal to root 3 upon 2, तो x की क्या वैल्यू होगी? x की क्या वैल्यू होगी? पाई बाई 3. भाई sin 60 की वैल्यू रूट 3 upon 2 होती ना, ठीक है? अब वो मेरे से कह रहा है, मान लो तो दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि सर नहीं सर, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 की भी वैल्यू क्या होती है? रूट 3 बाई 2 ही होती है. ठीक है, देखते हैं ये कितना हो गया. साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2. अब x की वैल्यू पाई बाई 3 पे भी रूट 3 बाई 2, 2 पाई बाई 3 पे भी रूट 3 बाई 2. ठीक है, और क्या करें, 2 पाई प्लस पे ले लेते हैं, तो कितना हो गया? साइन 7 पाई बाई 3 की भी बात करें, साइन 7 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी? रूट 3 बाई 2, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 3 है. ठीक है, तो साइन 7 पाई बाई 3 की वैल्यू भी रूट 3 बाई 2 है. अब एक इक्वेशन, उसके इतने सारे सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखते हैं हो क्या रहा है. आपने कभी साइन एक्स कर देगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कर देखा आपने? साइन स्टैंड्स फॉर साइनोसॉइडल है ना, तो इट्स लाइक साइनोसॉइडल. ये 0 है, ये पाई, ये 2 पाई. आप देखो एक पर्टिकुलर एंगल पे साइन की वैल्यू जितनी है, फिर दोबारा एक टाइम, एक इंटरवल के बाद 2 पाई के बाद क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है. 2 पाई के बाद क्या हो जाता है? वैल्यूज रिपीट होती हैं. और किसी भी पॉइंट पे आप देखो, अगर ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो अब सुनो भाई हो क्या रहा है. अगर मैं 2 पाई के बाद की बात करूं या इधर से पहले की बात करूं, तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के. लेकिन अगर मैं 0 से 2 पाई के बीच की बात करूं, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो कहने का मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन देने हमें है, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके किसके बीच में वेरी करेगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में वेरी करेगा. कितने भी सॉल्यूशंस हो, लेकिन 0 से 2 पाई के बीच वाले जो सॉल्यूशंस होंगे, दे वर कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. आप कहेंगे कि सर ये जो जितने सारे सॉल्यूशंस हैं उन्हें क्या कहेंगे? कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन. उन्हें हम क्या करेंगे? n की टर्म्स में रखेंगे, और जैसे जैसे हम n चेंज करते रहेंगे, अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी, और वो क्या कहलाएंगे? जनरल सॉल्यूशन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आया आपको? आया समझ में? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन को निकालने का. तो इन तीनों सॉल्यूशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? पाई बाई 3 है, या 2 पाई बाई 3 है, या 7 पाई बाई 3 है. तो ध्यान से देखो, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. क्यों? क्योंकि 2 पाई से कम वैल्यू है. ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो ना, 7 को 3 से डिवाइड करोगे 2 से ज्यादा आएगा, तो 2 पाई से तो बड़ा हो गया ना ये वैल्यू. तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है. सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से मिलेंगे. प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन मिलेंगे. जब क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो किसी वेरिएबल का. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. अगर
अब जनरल सॉल्यूशन की बात करें उससे पहले देखते हैं कि चलो ये तो बहुत सिंपल सा था, मान के चलो मैं अब कह रहा हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2, तो कैसे निकालोगे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, चेक करते हैं। मुझे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, ये माइनस जू का तू रहने दो, और मुझे पता है कि साइन π/3 की वैल्यू होती है। ये बात समझ में आई? इतना करके आपको छोड़ देना है। अब आपने देखा ये साइन है और ये नेगेटिव हटाना है, मुझे नेगेटिव हटाना है, तो मैंने क्या करा, क्वाड्रेंट का एक डायग्राम बनाया ऐसी रफ में, और मैंने कहा भाई साइन कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव को हटाने का मेरे पास तरीका है, या तो मैं इस एंगल को क्या लिख दूं, पाई प्लस। अच्छा पाई प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे साइन का साइन ही रहने देना है। π/2 प्लस लिखूंगा या 3π/2 माइनस लिखूंगा तो क्या होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, साइन पाई प्लस π/3, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2π माइनस π/3। आई बात समझ में? दोनों ही केस में क्या आएगा आंसर, माइनस साइन π/3। तो देखो ये क्या हुआ, साइन 3π प्लस पाई 4π/3, और 3 2 6 माइनस 1, तो साइन 5π/3। और ये देखो दोनों ही 2π से कम और 0 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कौन कौन से सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए बताओ, 4π/3 और 5π/3। ऐसे हम और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, तो हमें पता चलेगा कि कैसे हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ समझ में आई? एक बार और बता देता हूँ मैं, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस √3/2 है, माइनस √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन π/3 की। अब मेरे को ये माइनस हटाना था, माइनस साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और क्योंकि मुझे साइन चेंज नहीं करना है तो मैं पाई और 2π का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि पाई प्लस माइनस पे साइन कॉस में चेंज नहीं होता, 2π प्लस माइनस पे वो भी चेंज नहीं होगा। तो साइन पाई प्लस π/3 इज व्हाट, साइन 4π/3, साइन 2π माइनस π/3 इज व्हाट, साइन 5π/3। और ये सब क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। आई बात समझ में? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।